हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो प्यारे जो आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से देखने वाले हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जो सीखने वाले हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो प्यारे हम लोग चुटकी में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक की मदद से आप जो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, और अगर आप कभी आप भूल गए ना तो आप यह जो आपका ट्रिक है आप अपने खुद से जो निकाल सकते हो, उसके बाद हर एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद से निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जो इसमें निकालते हैं किसका है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं तत्वों के परमाणु संख्या का। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको जो पेड़ जो तत्वों के परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे देखिए कम से कम 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि 1 में जो हमारा तत्व होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन, और 30 में जो आपका होता है वो होता है आपका जिंक। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है कि 1 से लेकर के 30 तक जितने भी सारे तत्व हैं, तत्वों के परमाणु संख्या को आपको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे देखिए मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आपका हिंदी और इंग्लिश जो समझ में नहीं आता। आपका हाइड्रोजन 1 हो गया, हीलियम आपका 2 हो गया, लिथियम आपका 3 हो गया, बेरिलियम 4 हो गया, बोरोन 5 हो गया, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10। ठीक है, उसके बाद आपको हो गया फिर तो सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, उसके बाद एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, उसके बाद क्लोरीन 17, उसके बाद आर्गन 18 और पोटेशियम आपका 19 हो गया, कैल्शियम आपका 20 हो गया। ठीक है, इन सबको फिर एकदम आपको रट करके याद रखना। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि बीच में आपका कौन सा तत्व आता है तो बीच में आप बोलोगे कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या 20 देखो यहाँ पे जाता है। ठीक है, आपको एकदम अच्छे तरीके से एकदम रट करके याद रख लेना। ठीक है, अस्केडियम आपका 21 हो गया, टीआई से आपका क्या होगा टाइटेनियम हो गया 22 हो गया, उसके बाद वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, उसके बाद आपका फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, उसके बाद आपका कॉपर हो गया, उसके बाद आपका 30 में आपका जिंक हो गया। ठीक है, तो 30 तक के तत्व को आपको एकदम कंठस्थ परमाणु संख्या के साथ आपको याद रखना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा परमाणु संख्या के साथ यहाँ पे हम लोगों ने 30 तत्व को लिखा है, इसका हम लोग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या करने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि हमारा पे जो कोई भी एलिमेंट, ये सब हमारा क्या एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पे जो क्या तत्व है। ठीक है, ये सब हमारा क्या तत्व है। ठीक है, ओके। तो ये सब जो हमारा तत्व है, तो तत्व जो आपका पैर जो बना होता है वो आपका सूक्ष्मतम कणों, परमाणु और अणुओं से बना होता है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट यानी कि किसी भी तत्व का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ा करते थे कि तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो आपका परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। ठीक है, जैसे मान करके चलिए कि आपका हाइड्रोजन तत्व है, तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु संख्या कितना 1 होता है। तो इसी का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखते हैं, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका जो परमाणु और अणु होता है, तो उस परमाणु के अंदर भी एक और पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान करके चलिए कि आपका जो हम बात करते हैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन की परमाणु संरचना। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना। ठीक है, तो फिर जो सबसे पहले जो यहाँ पे तत्वों का जो संरचना हुआ करता था वो बेसिकली हम लोग पढ़ते थे ऐसे कि किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो आपका अणु और परमाणु होता है। ठीक है, तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो आपका परमाणु होता है, और यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है वो आपका अणु होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन धीरे धीरे खोज ऐसा होता गया कि यहाँ पे अब आपको पता चलता होगा यहाँ पे जो तत्व का सबसे सूक्ष्म कण होता है आपका परमाणु नहीं, यौगिक का सबसे जो सूक्ष्म कण होता है आपका अणु नहीं, बल्कि यहाँ पे सबसे छोटा से छोटा जो कण होता है वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उन्हीं तीनों के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते कैसे, जैसे मान करके चलो कि मैं आपको जस्ट थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे मान कर चलो कि कोई भी तत्व हमारा, ठीक है, तो कोई भी तत्व का जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बीच में आपका जो नाभिक होता है और इसके जो चारों तरफ होता है आपका कक्षा होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा ना। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपका जो तत्व होता है यहाँ पे आपका क्या होता है, उस तत्व का नाभिक होता है। ओके, और इसको जो चारों तरफ आपका होता है ये सब जो आप देख रही है आपका कक्षा होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, कक्षा होता है। ठीक है, ओके। और ये जो आपका कक्षा है ये आपका पहला प्रथम कक्षा है, दूसरा कक्षा, ये आपका तीसरा कक्षा, ये आपका जो चौथा कक्षा। ठीक है, तो देखना बहुत ही ध्यान से, ये जो आपका कक्षा है ना, तो कक्षा में भी आपका छोटा छोटा क्या होता है, उप कक्षा होता है। ठीक है, तो इन उप कक्षा को जैसे मान करके चलो कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मान के चलिए आपका पहला कक्षा है, ये आपका दूसरा कक्षा है, ये आपका तीसरा कक्षा है, ये आपका चौथा कक्षा है। ठीक है, तो पहला कक्षा में मान के चलिए आपका एस है। ठीक है, पहला कक्षा में आपका जो एस उप कक्षा होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से सुन लो ध्यान से। ठीक है, और दूसरा वाला जो आपका कक्षा है उसमें आपका 2 उप कक्षा होता है, एस और पी होता है, और तीसरा वाला जो कक्षा होता है उसमें आपका 3 उप कक्षा होता है, एस होता है, पी होता है, उसके बाद आपका डी होता है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा एस पी डी और उसके बाद आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, उपकक्षा को जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान कर चलो कि हमारा एक घर है और एक घर के हमारा पे जो आपको पता होगा कि घर के अंदर आपका जो अलग अलग कमरे होते हैं और उस कमरे के अंदर जो आपका बेड भी लगे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि जो आपका उपकक्षा है ना, जैसे देखो जो आपका कक्षा है वो आपका कमरा हो गया, और जो आपका यहाँ पे उपकक्षा है वो आपका कमरा के अंदर लगा हुआ बेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा पहला वाला कक्षा है यानी पहला वाला जो कमरा है, यहाँ पे
प्यार हमारा एक ही कमरा लगा, मतलब एक ही बेड लगा हुआ है, और वो बेड कौन सा है, एस बेड है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वाला कमरा है, यानी कि दूसरा जो कक्षा है, इसमें हमारा दो बेड लगा हुआ है, एस और पी। तीसरा वाला जो कमरा है, इसमें हमारा पे 3 बेड लगा हुआ है, एस पी और डी दोनों, मतलब तीनों। और उसके बाद हमारा पे जो चौथा वाला कक्षा है, इसमें हमारा पे 4 बेड लगा हुआ है, एस पी और डी एफ को। अब जो प्यार आपका मान के चलिए जो कमरा के अंदर आपका बेड होता है, तो उन बेड के अंदर पर जो लोग सोते हैं, सोने वाले जो लोग होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बेड आपका बड़ा छोटा हो, यानी कि उसमें जो लोग सोने वाले होंगे तो उनका जो संख्या होगा कम ज्यादा हो सकता है। तो बेसिकली यही चीज आपको समझना है। तो बेसिकली ये जो आपका एस है, ये आपका क्या है, बेड है। एस पी ये सब आपका क्या है, बेड है, ठीक है। यानी कि उप कक्षा जिसको हम लोग बेड कह रहे हैं, उप कक्षा जिसको हम लोग बेड कह रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया, ठीक है। तो इनका कैपेसिटी अलग अलग होगा, ठीक है, बड़ा छोटा बेड है, ठीक है। तो जैसे मान करके चलो कि एस जो हमारा बेड है, इसमें कितना आदमी सो सकते हैं, कहने का मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा इतना तो इलेक्ट्रॉन भरता है। तो एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा, एस के अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं जा सकता। जैसे मान करके चलो एक बेड पे आपका 2 आदमी के सोने की जगह है, तो आप 3 आदमी जाओगे तो सो पाओगे क्या, नहीं। हाँ, एक आदमी जाओगे तो अच्छे से सो जाओगे, तो बिल्कुल मस्त तरीके से, लेकिन 3 आदमी आप कभी नहीं सो पाओगे, ठीक है। ओके, तो ज्यादा अगर सोने का कैपेसिटी है तो कम अगर सोओगे तो अच्छे से सो पाओगे, लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं 2 के जगह पे 3 सोएंगे तो कहां सो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर बात करें पी, तो पी के जगह पे तो कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, यानी कितना आदमी सो सकता है, तो पी के जगह पे आप 6 इलेक्ट्रॉन जो सो सकते हो, ठीक है, यानी 6 आदमी जा सकता है, ठीक है। एसपी हो गया, डी के अंदर हम लोग 10 आदमी यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और अगर हम बात करें एफ, तो एफ के अंदर आपका 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। इसको सबसे पहली बात आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। इसको पैर से आप लोग एकदम डर जाइए, ठीक है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो बाकी के जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको मैं एकदम बिल्कुल एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप चुटकी में निकाल दोगे, ठीक है। ओके, तो आपने याद कर लिया कि ठीक है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। मान के चलो इसको आपने याद कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका एसपीडी है, यही इसी के बेसिस पे, यानी उपकक्षा के बेसिस पे आपको पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात, आप एसपीडी को आप अच्छे ऐसे देखोगे। मैंने आपको बोला कि जो आपका पहला कक्षा है, इसके अंदर आपका एक बेड है, यानी कि 1s, पहला कक्षा के अंदर आपका एक ही बेड है और वो है आपका एस, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना 1s, उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे 2s, तो 2 यानी कि दूसरा वाला जो कक्षा है इसके अंदर तो आपका 2 बेड है, एस भी और पी भी है, तो 2s 2p ऐसे लिखोगे, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसको मिटा करके आपको यहाँ पे ऐसे बताता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये पूरा, तो पूरा को आप कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो, पहला हमारा पहला कक्षा के अंदर हमारा एक उप कक्षा था तो हमने 1s लिखा, और दूसरा कक्षा के अंदर हमारा 2 कक्षा था, यानी कि 2s, उसके बाद आप 2p लिखोगे ऐसा करके, ठीक है। ओके, और तीसरा कक्षा के अंदर हमारा 3 बेड है, एसपीडी, तो लिखोगे आप 3s और इसके सामने 3p, उसके बाद आपका लिखोगे 3d। देखो इस तरीके से आपका लिखा हुआ है ना, 3s 3p 3d, ठीक है। ओके, उसके बाद आप चौथा कक्षा के अंदर जाइए, तो चौथा कक्षा के अंदर आपका 4 उप कक्षा है, यानी 4 बेड है, एसपीडीएफ, यानी कि आप लिखोगे 4s 4p 4d और इसको आप लिखोगे 4 है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ऊपर से नीचे इस तरीके से एरो लगाना, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और जहां जहां पे आपका एरो जा रहा है वही वहीं पे आपका जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है, वही वहीं पे आपका क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका भरेगा। ओके, अगर आप गड़बड़ाओगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इसको ध्यान में रखना है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से लिख देना, तीर आपको ऐसे लगा देना, ठीक है, इस तरीके से लगा देना है, इस तरीके से आपको लगा देना है, ठीक है। ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर वाला ही मैं यहाँ पे कर रहा हूं, बस आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आपके ऊपर तो तीर लगा देना, ठीक है। ओके, सही जा रहा है ना। ओके, अब देखिए बहुत ही ध्यान से, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया खत्म, बस आपको कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखिए। मान करके चलिए कि हमें जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, किसका लिखना है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा पहला कक्षा है, तो पहला जो कक्षा है इसके अंदर हमारा जो एक ही बेड लगा हुआ है, यानी कि एस उप कक्षा है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको कितना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसका जो परमाणु संख्या कितना, एक ही है ना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1s1। मैंने क्या बोला कि अगर किसी बेड पे 2 आदमी सो सकते हैं, तो अगर एक ही मतलब आदमी जाएगा सोने के लिए तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल आराम से सो सकता है। लेकिन अगर किसी बेड पर 2 आदमी सोने का जगह है, उस पर जा रहा है 3 आदमी, तो सो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं सो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका हो गया 1s1, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s1 हो गया, ठीक है। बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम का जो आपका परमाणु संख्या होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कैसे लिखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, यानी कि 2 को हमको जो फुलफिल करना है। तो यहाँ पे देखिए 1s2, पहला कक्षा के अंदर जो हमारा एस उप कक्षा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो बिल्कुल 2 ही तो इसको चाहिए, यानी हम लिखेंगे 1s2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2, यानी कि पहला कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था, ठीक है। अब देखिए
लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम हमारा कितना हो जाएगा, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो यहाँ पे कितना होगा, पहला कक्षा के अंदर जो एस उप कक्षा है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यानी कि आपका 1s2 हो गया। बाकी के यहाँ पे लाना है हमें 3, कितना इलेक्ट्रॉन लाना है, 3 लाना है, ठीक है। तो 3 बेसिकली को बच गया, मतलब एक व्यक्ति तो बच गया ना, जैसे मान के 3 आदमी को सोना था, तो 3 आदमी को सोने के लिए पहली बात तो आपका 2 आदमी जो है वो आपका एस वाले बेड पे गया, 2 आदमी सो गया, बाकी का आपका बचा पैर तो 1 आदमी, ठीक है। तो 1 आदमी आपका कहाँ जाएगा, तो 1 आदमी इसमें आपका हो गया, 2 आदमी खत्म। तो इसके बाद आपका तीर कहाँ जा रहा है, इसके बाद जो आपका तीर जा रहा है वो आपका 2s में जा रहा है, किसमें जा रहा है, 2s में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2s है ना, तो 2 को आप मत ध्यान दीजिए, s को ध्यान दीजिए, p को ध्यान दीजिए, इन सबको आपको ध्यान देना, ठीक है। तो s में आपका कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 2 और जा सकता है, ठीक है, 2 और जा सकता है, ठीक है। तो 2 और जा सकता है, लेकिन बचा हुआ कितना है आपका, 1 बचा हुआ, तो ठीक है, इसके अंदर जो भेज देते हैं, यानी कि आपका जाएगा 2s1, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s1। बोले किसी को दिक्कत, एकदम चटनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए बेरिलियम का देखिए फटाफट, ठीक है, ओके, बेरिलियम का, ठीक है। तो बेरिलियम का आपका होता है 4, तो 4 का कैसे लिखेंगे, 2 तो आपका इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर भी 2 तो जा सकता है, तो लिख दो फटाफट से 1s2 2s2 हो गया, 2 तो 4, इसके अरे दूसरा कक्षा के उप कक्षा में भी 4, इसके अंदर भी 4, मतलब 2, तो 2 तो 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए बोरोन का अगर हम लिखेंगे तो बोरोन का कैसे लिखेंगे, फटाफट से देखो, बोरोन का आपका होता है 5, तो इसके अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन गया, और इसके अंदर भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। अब एस के अंदर एक और जा सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एस के अंदर आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ओके। तो बाकी के एक और बच के, तो एक और कहां जाएगा, तो 1s हो गया फुलफिल, 2s हो गया फुलफिल, और अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपका 2p में जाएगा, ठीक है। और 2p में यहाँ पे देखिए p है ना, तो p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता था, p में आपका जा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, कितना जा सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से हमें तो एक ही भेजना है ना, तो चलो एक भेज दो, 5 आपका खाली रह जाएगा। जैसे अगर मान के चलो बहुत बड़ा बेड है, 5 आदमी का सोने का जगह है, तो मान के चलो एक आदमी आपके जो मतलब बच गए, तो एक आदमी को सुला दो, खाली रह जाएगा जगह, एक आदमी तुम्हारा आराम से सोएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भरना है ना, तो 2p1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो बोरोन हो गया, उसके बाद आप लिखो कार्बन, तो कार्बन का होता है 6, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे, ओके, 2s2 लिखेंगे, उसके बाद आपका 2p2 लिख दो, क्योंकि 2 2 4 और उसके बाद आपका 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का देखिए कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का आपका 7 होता है ना, तो 7 का कैसे लिखेंगे, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p3 हो गया, ठीक है, 4 और 3 7 हो गया। यहां तक हम लोग 6 तक डालेंगे, कहां तक डालेंगे, p में हम लोग 6 तक डालेंगे, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन हमारा 6 तक जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर और मैं आगे आप लोग को लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से मिटाता हूं, इसको मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एकदम हमेशा से याद रहे, ठीक है, ताकि आप भूलो ना। एंड एफ में आपको जो है 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरना, ठीक है, इसको आपको एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए फटाफट से, हमारा नाइट्रोजन हो गया समाप्त। नाइट्रोजन के बाद हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का होता है आपका 8, ऑक्सीजन का हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 4 और 4 8, ये रहा, ठीक है। अगर हम बात करें फ्लोरीन का, ठीक है, तो फ्लोरीन का होता है हमारा 9, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5 हो गया, ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नियॉन का, ठीक है, तो नियॉन का हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, नियॉन का होता है 10, तो 10 का हम लोग कैसे लिखेंगे 1s2 एंड उसके बाद आपका हो गया 2s2 एंड उसके बाद आपका हो गया, देखिए बहुत ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे 2p है ना, तो इस 2p में p है, तो p के अंदर आपका जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हम पूरे डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 2 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, नियॉन का हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग बात करते हैं किसका, सोडियम का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूं। सोडियम का जो हमारा परमाणु संख्या 11 है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो 11 है, तो जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे 1s2 लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, और यहाँ पे भी s है, इसके बाद इसमें आएगा तो 2s, s में भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद इसके बाद इसमें आएगा, तो p में हमारा जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो p में हमने लिख दिया 6, ठीक है। जिसमें जितना जाता है बस आप कुछ नहीं करना है, ये जो आपका लिखा हुआ है ट्रिक, बस इसको ध्यान से देखते रहो, पहले इसमें जाना है, फिर इसमें जाना है, इसमें जाना है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे कर करके, ठीक है। बस अब आपको देखना यह है कि यस है तो उसमें 2 जा सकता है, पी है तो उसमें 6 जा सकता है मैक्सिमम, और डी है तो आपको 10 जा सकता है, ठीक है, और एफ आएगा तो आपका 14 जा सकता है। तो यहां तक देखो ध्यान से, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 2 8 2 10, लेकिन लाना कितना 11, तो एक काम करते हैं 2p के बाद आपका किस में जाएगा, तो 2p के बाद आपका 3s में जाएगा, ठीक है। तो s में देखिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी 10 हो चुका है, तो बाकी के 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम का आप कितना लिखोगे, तो मैग्नीशियम का आप कितना लिखोगे, देखते रहो ध्यान से, मैग्नीशियम का आता है 12, कितना होता है 12, तो इतना दूर तो आप लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है, इतना दूर तो आप लिखोगे ही लिखोगे। यहाँ से आपका 10 हो गया, और 10 के बाद यहाँ पे 2 पूरा करोगे, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 3s2 हो गया, 10 और 2 12, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 10 हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, 2 2 4 2 6, कितना हो गया 6 और 10 हो गया, और 10 और यहाँ से 1 करके आप 2 कर दोगे, क्योंकि एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो हो गया आपका 12। ओके, अब बच गया आपका एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का आप लिखिए फटाफट से, तो एल्युमिनियम का आप जो लिखोगे, तो एल्युमिनियम का आपका होता है 13, ठीक है,
ओके, तो यहां से यहां तक तो आप लिखोगे तो 10 आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए 3s2, तो 3s2 भी आप लिख दीजिए, 3s2 भी लिख दीजिए, तो कितना हो गया, यहां पर से 10 और 2 12 हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर आने के बाद भी हमारा 12 ही पूरा, लेकिन हमको चाहिए 13, तो इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, वो आपका 3p में जाएगा। किस में जाएगा, 3p में। ठीक है, तो यहां पे आप लिखिए 3p1। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, बिल्कुल। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे सिलिकॉन यानी कि 14 को लिखेंगे। ठीक है, तो 14 नंबर में देखिए फटाफट से, तो 14 को कैसे लिखेंगे, यहां से ऐसे ही लिखेंगे, और ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो गया कितना हो गया, 10 और 2 12, यहां तक आपका 12 होता। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या था 12, और ये आपका 13, तो 13 में यहाँ हम क्या कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, यानी कि आपका 3p2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए फिर से, अब की बार मैं इसको भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो सिलिकॉन आपका हो गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे किसका, फास्फोरस का। तो फास्फोरस का आप लिख सकते हो। ठीक है, कहां तक आप लिख सकते हो, आर्गन तक आप लिख सकते हो, बिल्कुल एक एक बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, ओके, तो मान के चलो कि यहाँ पे अगर अब की बार 1 बढ़ाओगे, 13 यानी कि 3 बढ़ाओगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 12 3 15 यानी कि आपका फास्फोरस का हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे फास्फोरस का हो जाएगा, सल्फर का हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा, और आर्गन का देखो क्या होगा, आर्गन का देखो फटाफट क्या होगा, आर्गन का होता है आपका 18, कितना होता है 18। ठीक है, तो आर्गन का आप कैसे लिखोगे, यहां से यहां तक आपने लिख दिया 3s2 तक, तो यहां से आपने पैरेचो लिख दिया। ठीक है, मैं आपको फिर से लिख करके दिखा देता हूं, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आपका 3s2, कितना हो गया देखो ध्यान से, 6 4 10 और 2 12। ठीक है, और 12 और उसके बाद लास्ट में लगा दोगे 6, तो 12 छो कितना हो गया 18, क्योंकि पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, तो हो गया टोटल आपका 18। ठीक है, तो आर्गन का आपका हो गया कंप्लीट। बात करते हैं पोटेशियम का। ठीक है, तो पोटेशियम का आप कैसे लिखोगे, देखो बहुत ध्यान से, पोटेशियम का होता है आपका 19, तो 19 का लिखने के लिए सबसे पहली बात इतना लिखो। ठीक है, इतना लिख दोगे। अब इसके बाद आपका कहां पर जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका जो कहां पर जाएगा, तो इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा ना 3p के बाद आपका 4s1 में जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए 4s1, क्या लिख दीजिए 4s1। ठीक है, ये आपका पोटेशियम हो गया। बात करते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम का आपका क्या होगा, तो कैल्शियम का आपका होता है 20, तो 20 के लिए आप क्या करोगे, इतना लिखिए, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 4s2, यानी कितना आप लिखिए, आपका हो गया कितना 18, और बाकी के इधर 2, तो 20 हो गया। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। तो कैल्शियम तक हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कैंडियम से आगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखते रहिए बहुत ध्यान से। स्कैंडियम की अगर हम बात करें SC, ठीक है, तो इसका होता है आपका 21, इसका कैसे लिखेंगे, तो यहां तक अगर हम आएंगे तो हमारा जो 20 होगा, कहां से कहां तक, 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके, देखो ठीक है, एंड उसके बाद आपका हो जाएगा कितना 3p6 कितना हो गया, 6 2 8 8 6 14 और 2 16 2 18, और उसके बाद आपका हो गया 18 2 20। ठीक है, अब देखिए तो 20 हो गया, लेकिन हमको तो चाहिए 21, तो यहां से भी आपको जो पार होना पड़ेगा। ठीक है, तो 4s1 के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपका 3d में जाएगा। ठीक है, और d में आपका जो 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, डी में कितना जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ओके, तो 10 तक आप डालते रहो, तो देखना बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3d1, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका स्कैंडियम का हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपका स्कैंडियम का हो गया तो स्कैंडियम के बाद हम लोग किसको लिखेंगे, टाइटेनियम का लिखेंगे। ठीक है, तो टाइटेनियम का आपका कितना होता है, टाइटेनियम का आपका होता है 22। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप लिखिए, लेकिन लास्ट में आप क्या कर दीजिए 3d2 कर दीजिए, क्योंकि यहां से यहां तक आपका 20 हो गया, बाकी का आपका 2 यानी कि 22 हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। उसके बाद आप लिखिए किसका, तो वेनेडियम का लिखिए, किसका लिखिए, वेनेडियम का। ठीक है, तो वेनेडियम का आपका होता है 23, तो 23 लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहां से यहां तक आप लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे 3d3 यानी कि 20 और प्लस 3 23 हो गया। ठीक है, ओके। अब यहां पर क्रोमियम का आप लिखोगे, किसका लिखोगे, क्रोमियम का। लेकिन क्रोमियम में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ऐसे ही कर दिया तो समझो कि आपका हो गया गलत। अगर आपने क्रोमियम में ऐसे ही कर दिया तो समझो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्रोमियम में क्या होगा, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। क्रोमियम का हमें पता है कि क्रोमियम का होता है 24। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्रोमियम का परमाणु संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम लोग आएंगे। ठीक है, 4s2 तक आएंगे, कहां तक आएंगे, 4s2 तक आएंगे। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से। तो 1s2 2s2, उसके बाद आपका हो गया कितना 2p6 ओके, और उसके बाद आपका हो गया 3s2 ओके, और उसके बाद आपका हो गया 3p6 ओके, और उसके बाद आपका हो गया 4s2। ठीक है, गिन करके देखो कितना हो गया, 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20 हो गया, लेकिन हमको जाना है 24 है। ठीक है, ओके, तो 4s2 के बाद आपका कहां पर जाता है, तो यहां पर जाता है 3d में। ठीक है, तो 3d में आप ऐसे कर दोगे तो आपका 24 पूरा जाएगा, क्योंकि d में तो आपका 10 जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूं तो यहां से आपका हो गया 20, और यहां से आपका 4, तो 20 और प्लस 4 आपका 24 हो गया ना, तो क्रोमियम आपका हो गया कंप्लीट। लेकिन
आपको प्यारे तो इसका जो अपवाद याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्रोमियम में और साथ साथ आपका कॉपर में ऐसे आपका नहीं होता। थोड़ा सा बस आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है कि जो लास्ट वाला आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां पर से आपका जो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, मतलब 4s1 वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो लास्ट वाला जो है ना, वो आपका कहता है कि या तो आपका ऑर्बिटल आधा रहे या तो आपका पूरा रहे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है। तो अगर मैं इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूं तो ये आपका पूरा हो जाएगा 5, क्योंकि डी में आपका आता है 10 इलेक्ट्रॉन। डी में आपका कितना आता है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कहता है कि डी वाला इलेक्ट्रॉन में कि या तो आपको फिर तो डी में आपको जो आधा आना चाहिए या तो फिर आपका फुल में फुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 है तो ये क्या चाहेगा कि हमारे पास एक और किसी तरीके से आ जाए। तो ये क्या करता है कि इधर वाला से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के रख लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ना होकर के इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो पता है क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आपका 4s1 होता है। और यहाँ पर जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये कूद करके इसमें चला जाता है, आपका हो जाता है 3d5। अब देखो 3d5 हो गया तो इसका आधा हो गया ना, क्योंकि डी में आपका जो 10 रहना चाहिए था, यहाँ पे 5 हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। बात समझ में आया। लेकिन हाँ बाकी के सब आपका सेम हो गया। जैसे मान कर चलो हम लिखे क्रोमियम के बाद आपका क्या आता था, क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज का, ठीक है। तो मैग्नीज का आपका एकदम बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। मैग्नीज आपका कैसे लिखोगे, यहां से यहां तक लिखिए 20, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड उसके बाद आपका हो गया 4s2, ठीक है। तो यहां तक आपका 20 हो गया और बाकी के 5 और चाहिए, ठीक है। तो आप लिख दीजिए 3d5, क्योंकि देखो यहाँ तो आपका ऑलरेडी आधा है। बात समझ में आया, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ तक कहां तक लिख सकते हो, तो 25 का लिख दिए और उसके बाद आप 26 का लिख दोगे, ठीक है। 26 में यानी कि कहने मतलब आपको फेरस का लिख दोगे, ठीक है। ओके 26 का आप लिख दोगे, ठीक है। यहां से मैं मिटाता हूं सबसे पहली बात इसको, चलिए ठीक है। आप 26 का लिख दोगे, 27 का लिख दोगे और उसके बाद 28 का लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन 29 का, ठीक है। 29 का आप कैसे लिखोगे, ठीक है। 29 में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। 29 में भी एकदम ऐसा ही करना, ठीक है। तो 29 का आप कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से देख रहिए। तो 29 का सबसे पहली बात यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड उसके बाद आपका हो गया 3p6, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 4s2, ठीक है। कितना हो गया, 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20 हो गया। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 4d9, क्या लिख सकते हैं 4d9, नहीं 3d9, सॉरी 3d9, ठीक है। ओके 3d9, तो 3d9 करेंगे तो 29 हो जाएगा। लेकिन अब एक बार आप सोच करके देखो कि यहाँ पे 9 है ना, तो ये क्या चाहेगा कि हमारा पूरा एकदम भर जाए। तो 9 है तो इसके वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाद फिर से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिखना और यहाँ से आप कर देना पूरे के पूरे 10 हो गया कंप्लीट इसका, ठीक है। उसके बाद जिंक का तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे जिंक का, 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसके बाद आपका 3p6 और 4s2 कितना हो गया, 20 हो गया और बाकी के 10 और हो गया 10, ठीक है। इस तरीके से बच्चों का 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया सभी बच्चों को। एकदम मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताया, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि ये वाला पैटर्न याद रखना है कि यस 1s में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, 3p में, 4s में, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एरो लगाया बस वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। बाकी के एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा से रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एफ में आपका 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपका पास इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो गया समाप्त, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो प्यार आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस प्यार इतना ही। क्या आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है प्यार, अभी के लिए बस इतना। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग नीचे दिए गए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बाकी मैं उसमें जो वीडियोज बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए प्यार आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।